नमस्कार दोस्तों, आज आपका पाइप और टंकी का चौथा टाइप है और इसके पहले टाइप 3 में आपके कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, तो वो आपके लिए दिए थे कि ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। क्योंकि आप लोग ने शायद उसको जो है शायद देखा नहीं होगा या आपने कभी उसको लगाने की कोशिश नहीं किया। तो कहने का मतलब है जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो उसी क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूं कि उसका आंसर क्या आएगा। तो उस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या है? तो सबसे समझने वाली बात यह है कि जब तक आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक उसका आंसर नहीं निकाल सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैथ में जो लगाने का मतलब ये होता है कि उसी में सारे डाटा दिए होते हैं और उस डाटा को यदि आप खोज सकते हैं तब आसानी से आपको मैथ आ जाएगा। क्योंकि मैथ का उत्तर जो होता है उसी क्वेश्चन में ही होता है, बस उसको आपको क्या करना होता है, खोजना होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। तो इसका मतलब जल भी है और बर्तन भी है। तो यदि हम आपको जल को यहाँ पे क्या लेते हैं, W वाटर, और प्लस B से क्या समझ लेते हैं, बर्तन, तो ये दोनों मिलकर मतलब पानी और बर्तन दोनों का जो वजन है वो 16.5 kg है। ये समझ आ गया। फिर कह रहा है कि जब बर्तन 1/4 भाग भरा है उसका वजन 5.25 kg है। तो इसका मतलब जब उस बर्तन में 1/4 भाग पानी भरा हुआ है तब उसका वजन 5.25 kg है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उस बर्तन का वजन और 1/4 भाग जो पानी भरा है उसका वजन दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पानी कितना भरा हुआ है, तो 1/4 भाग और प्लस पूरा बर्तन का वजन होगा। अब ये नहीं समझिएगा कि जितना पानी भरा हुआ है उसी का वजन, नहीं, क्योंकि बर्तन को जब वेट करेंगे तो बर्तन का पूरा वेट आएगा और साथ में जितना पानी भरा होगा तो उसका वेट आएगा। तो इसका मतलब 1/4 भाग पानी भरा हुआ है और पूरा बर्तन का वजन ये मिला के आएगा आपका 5.25 kg जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको घटाएंगे तो क्या, ये कट जाएगा, मतलब बर्तन वाला सेक्शन क्या होगा, कट गया। अब देखिए पूरे पानी में से एक पानी है उसमें से 1/4 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3/4 क्या होगा, पानी बचेगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 2 और फिर यहाँ पे कितना आएगा 1, फिर 1, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब टोटल पानी यहाँ से निकाल लीजिए क्योंकि 4 से इसमें गुणा हो जाएगा और 3 से क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, W बराबर 11.25 kg गुणे 4 बटा कितना हो जाएगा 3। यदि इससे भाग देंगे तो 3.75 आएगा और इसमें 4 से यदि आप गुणा करते हैं तो ये 15.00 kg आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी टोटल कितना उसका मतलब मान है, तो 15 kg है। और आपको यहाँ पे स्पष्ट है कि पानी और बर्तन दोनों मिला के कितने हैं, 16.5 kg है। तो यहाँ पे पानी कितना है 15 kg, तो इसका मान रख दीजिए, प्लस बर्तन का हमें ज्ञात करना है तो बराबर कितना है 16.5 kg। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड में ले आएंगे तो घटाएंगे और घटाने के बाद कितना आएगा 1.5 kg। तो इसलिए इसका बर्तन का वजन कितना आएगा 1.5 kg होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसी का आंसर आपको आसानी से टिक कर सकते हैं। इसी क्रम में जो है टाइप 4 के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं टाइप 4 का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि 2 पाइप खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए पाइप ए है और यहाँ पे पाइप क्या है, बी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो मान लीजिए जो है ये 1 लीटर पानी भरता है तो इसके 3 गुना जो है
आपका पाइप ए भरता है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका क्षमता होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि नल ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है और नल बी जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर देता है। अब यहाँ पे दे रहा है कि यदि दो पाइप खाली टंकी को 36 मिनट भर देते हैं तो ये दोनों पाइप मिलकर जो है उस टंकी को 36 मिनट में क्या कर देते हैं, पूरा भर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम मतलब टोटल काम कितना रहा होगा। तो अब एक चीज़ समझिए कि यदि 1 मिनट के लिए दोनों नल को खोल दिया जाए तो दोनों मिल के कितना लीटर पानी भर देंगे, तो 4 लीटर पानी भर देंगे। और कितने समय तक भरते हैं, तो 36 मिनट तक भरते हैं। तो यहाँ से कुल काम निकल जाएगा 6 चौको 24 को 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 तिहाई 12 और 2 14। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 144 लीटर। अब आता है कि यहाँ से पूछ रहा है कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो इसमें धीमी गति से कौन पाइप भरेगा, तो जाहिर सी बात बी भरेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर पानी को भर रहा है। अब समझने वाली बात है कि जब नल बी 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है तो 144 लीटर पानी को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 144 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बी से यदि काम करवाएं धीमी गति वाले से तो 144 लीटर भरवाना है और 1 लीटर भरता है तो यहाँ पे 144 मिनट हो जाएगा। और यदि इसको और यदि विस्तारित रूप से यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट, फिर 2 घंटे में तो 120 मिनट। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 घंटे और यहाँ पे कितना बच जाएगा, क्योंकि 144 में से यहाँ पे 144 मिनट में से 120 घटा देंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटे 24 मिनट। तो यदि आपके ऑप्शन में केवल मिनट में दिया हुआ है तो 144 मिनट मारेंगे, और यदि आपके ऑप्शन में 2 घंटे 24 मिनट दिया हुआ है तो इसको मारेंगे, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो ऑप्शन ये मिलेगा। अब इसी क्रम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है, तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में समय लेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक पाइप है किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का क्या है, 2 गुना है। मतलब एक पाइप जो ए है उसका व्यास जितना भी हो वो दूसरा पाइप का जो व्यास है वो क्या हो, दूसरे पाइप का व्यास तो क्या पहले पाइप का 2 गुना है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे ए यहाँ पे बी लेते हैं। तो यहाँ पे पाइप एक भरी टंकी को 40 मिनट भरता है तो इसका जो व्यास होगा वो 1 होगा। और कह रहा है कि जो दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है, तो 2 गुना मतलब यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पाइप जितना जो है व्यास जितना अधिक होगा उतना ही पानी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये क्षमता है। तो आप क्षमता समझ सकते हैं कि नल ए 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर सकता है और नल बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी को क्या करता है, खाली कर सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, मतलब नल ए जो है वह पूरे टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे, तो नल ए जो है 1 मिनट में कितना खाली करता है, तो 1 लीटर। तो 40 मिनट में कितना खाली कर देगा, तो 40 लीटर। तो आप समझ सकते हैं कि टंकी में टोटल पानी कितना आता है, तो 40 लीटर। इसीलिए 40 मिनट में क्या कर दिया है, खाली कर दिया है। अब पूछ रहा है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में समय लेंगे, तो दोनों पाइप का प्रयोग करेंगे तो ए प्लस बी। खाली कितना करवाना है, 40 लीटर। और ये दोनों मिलके 1 मिनट में कितना खाली कर सकते हैं, तो 3 लीटर। तो जब 3 लीटर खाली कर सकते हैं 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भाग देंगे क्या होगा, 13 या 39 और 1 से बच जाएगा बड़ा 3। तो किस में होगा, ये क्या होगा, मिनट में। तो जब दोनों पाइप मिल के खाली करेंगे तो उस टंकी को 13 सही 1/3 मिनट में क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देता है। पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगुनी है तथा पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगुनी है, अतः ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तीनों पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं, और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सी की क्षमता है वो बी से दुगुनी है, और दूसरा चीज़ फिर यहाँ पे कह रहा है कि पाइप बी की क्षमता ए की दुगुनी है। तो जाहिर सी बात सी किस पे निर्भर है, बी पर, और बी किस पे निर्भर है, तो ए पर। तो यहाँ पे कुल मिलाकर किस पे निर्भर है, ए पर। तो यहाँ पे तीनों पाइप को लिखते हैं ए बी सी। तो यहाँ दे पाइप का एक मान लेते हैं, तो यहाँ पे पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगुनी है तो 2 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगुनी है, तो बी का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपको पाइप का क्या है, क्षमता है, और यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, घंटे में दिया है। तो 1 घंटे में आपका नल ए 1 लीटर पानी भरेगा, और नल बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, और नल सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी को भरेगा। यहाँ पे दिया कि तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरते हैं, तो 5 घंटे में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल काम कैसे निकालेंगे, ये तीनों को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो कितना पानी टैंक में चला जाएगा, तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, यहाँ पे 7 लीटर, कितने घंटे तक, 5 घंटे तक। तो इसका मतलब टैंक में टोटल कितना पानी आता है, तो 35 लीटर। अब किससे पूछ रहा है, तो ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। अब ये पूरा पानी किससे भरवाना हो, ए से भरवाना हो, तो 35 लीटर पानी भरवाना है, और किससे भरवाना है, तो ए से भरवाना है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कितना जाएगा आपका, 35 घंटे। तो यदि केवल ए से इस टैंक को भरवाते हैं तो उस टैंक को भरने में ए को 35 घंटे लगेंगे, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं और हौज 1 घंटे में भर जाए तो हौज में कितना पानी आता है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि हौज जो है उसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब उसकी धारिता पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे नल ए वो 30 मिनट में उस टंकी को क्या करता है, भर देता है। उसी प्रकार से नल बी उस टैंक को 40 मिनट में भर देता है। और यहाँ पे करा कि तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाता है। तो 1 घंटे में जब तीनों को खोलते हैं तब भर जाता है। तो 1 घंटा कहिए या 60 मिनट कहिए, बात एक ही हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोल दिया गया तो 1 घंटे में भर जाता है, मतलब 60 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। क्योंकि ये सब मिनट में है तो यहाँ पे घंटा रखना सही नहीं है, यहाँ पे भी मिनट रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो 0 0 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो तीसरा नल है इस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तो जो नल सी है वो निकासी नल है, वो क्या करता है, पानी जो है हौज से बाहर निकालता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि नल ए को 1 मिनट के लिए खोल देंगे तो कितना पानी भर देगा, तो 4 लीटर। उसी प्रकार से नल बी को 1 मिनट के लिए खोलते हैं तो 3 लीटर। और जाहिर से जब तीनों को जब खोल देते हैं तो कितना टंकी में पानी आ रहा है, केवल 2 लीटर। यहाँ पे समझ सकते हैं कि दोनों मिल के कितना लीटर पानी भर रहे हैं, तो 7 लीटर। और जब तीनों खुल रहा है तो केवल 2 लीटर ही जा रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब ए और बी मिलके 7 लीटर भर रहे हैं और जब तीनों खुल जा रहा है तो केवल 2 ही लीटर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको जो नल सी है वो कितना पानी निकाल रहा है, तो 5 लीटर।
तो क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलके जब 7 लीटर भर रहे हैं और केवल 2 लीटर पहुँच रहा है, तो जाहिर सी बात नल सी क्या है 5 लीटर बाहर निकाल देता होगा, इसीलिए केवल टंकी में कितना पानी जाएगा, केवल 2 लीटर। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि नल सी जो है इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे कितना खाली करना है, तो 120 लीटर, और 1 मिनट में कितना खाली करता है, तो 5 लीटर। यहाँ पे भाग देंगे तो 5 दूना क्या होगा 10, और यहाँ पे 5 चौको 20, तो कितना मिनट लग जाएगा खाली करने में, तो यहाँ पे लग जाएगा 24 मिनट। तो नल सी इस टंकी को 24 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। बाकी ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस हौज की धारिता कितनी है। तो यहाँ पे हौज कहिए या टंकी कहिए, तो टंकी की धारिता, टंकी की धारिता, तो यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे जो नल सी है वो 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकालता है, तो 50 लीटर पानी निकालता है। कितने मिनट में, तो 1 मिनट में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है 24 मिनट है, और मिनट को हटाएंगे तो 1 मिनट में कितना लीटर, तो 50 लीटर। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना पानी आता होगा। यहाँ पे केवल 5 से गुणा करिए, 5 चौको 20 को 0, हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 दूना 10, 2 12, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे हौज का धारिता कितना होगा इसका पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समझने में वाली बात यह है कि हम इसकी धारिता केवल किससे निकाल सकते हैं, सी से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सी का ही दिया हुआ है कि 50 लीटर प्रति मिनट की दर से वो पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि टंकी की धारिता कितनी होगी, तो 1200 लीटर पानी उस टंकी में आता है, और वही उसका क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।